स्वागत है हमारे C2 चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस, यदि आप लोग पार्ट 2 में पॉलिटिकल साइंस रखे, वो भी सब्सिडी में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विज्ञान का, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो का रिपब्लिक और अरस्तु की राजनीति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कमजोर द्वितीय सदन है? द्वितीय सदन सबसे कमजोर कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाउस और लॉर्ड्स। आगे बढ़ते, तीसरा नंबर है, भारतीय लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? भारतीय लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर, संघात्मक व्यवस्था किस देश की विशेषता है? संघात्मक व्यवस्था किस देश की विशेषता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका की विशेषता है। अगला प्रश्न है, पांचवा नंबर, किस देश को अभिसमयों का देश कहा जाता है? किस देश को अभिसमयों का देश कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन का। इसमें 100 प्रश्न आपको दिया जाएगा, आपको आज करवाया जाएगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को दोबारा भी देख लीजिए। अगर एक बार में याद नहीं होता और हाँ देखने वक्त में ही याद हो जाए, इस तरह से देखिए, नहीं तो दोबारा भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, छठा नंबर, भारत का संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है। आगे बढ़ते, सातवां नंबर है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, आठवां नंबर, तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है। तुलनात्मक राजनीति केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? ऑप्शन सी, देशों पर केंद्रित है। आगे बढ़ते हैं, नौवां नंबर है, शक्ति पृथक्करण की अवधारणा संबंधित है। शक्ति पृथक्करण की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मोंटेस्क्यू से संबंधित है। मोंटेस्क्यू से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर है, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विकासात्मक उपागम की आलोचना की जाती है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत विकासात्मक उपागम की आलोचना की जाती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरो केंद्रित। अगला प्रश्न है, 11 नंबर, किसने परिभाषित किया कि एकात्मक शासन प्रणाली में एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा आदतन सर्वोच्च विषय सत्ता का उपयोग किया जाता है? किसने ये मतलब कि परिभाषित किया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉस्की। अगला प्रश्न है, 12 नंबर, किस देश की संसद द्विसदनीय है? द्विसदनात्मक है, किस देश की संसद? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात भारत, ब्रिटेन और अमेरिका, तीनों होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर, संवैधानिक शासन के मायने हैं। संवैधानिक शासन के मायने क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुसार सरकार हो, ये संवैधानिक शासन के मायने हैं, और संविधान के अनुसार ही सभी जनता और सरकार साथ में ही हो। 14 होगा, शक्ति भ्रष्ट बनाती है। असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट बनाती है, कथन किसका है? आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्टन का कथन है। अगला प्रश्न है, 15 नंबर, हैमिल्टन संबंधित है। हैमिल्टन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, फेडरलिस्ट पार्टी से। 16 नंबर है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई। इसका ईस्वी आप लोग याद रख लीजिएगा, 1688 में हुई। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर, किस वर्ष गौरवपूर्ण क्रांति? यही अभी बता रहा था कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। और कब हुआ? तो 1688। आंसर होगा ऑप्शन डी। 18 नंबर है, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन डी, वालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 19 नंबर है, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक का था? प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात वालपोल का कार्यकाल कब से कब तक का था? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1721 से 1742 तक। अगला प्रश्न है, 20 नंबर, सन 1990 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सन 1990 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया?
ऑप्शन ए जॉन मेजर को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 21 नंबर, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में सन 1990 में किसने त्यागपत्र दिया? वो त्यागपत्र किसने दिया? ऑप्शन बी मार्गरेट थ्रेचर, यानी इसने त्यागपत्र दिया, और ये जॉन मेजर ये प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। अगला प्रश्न है 22 नंबर, इंग्लैंड में किस वर्ष लोकसभा सेवा आयोग की स्थापना की गई? इंग्लैंड में किस वर्ष लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? आंसर होगा ऑप्शन ए 1855 में की गई। अगला प्रश्न है 23 नंबर, इंग्लैंड के लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य? लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य? ऑप्शन बी 8 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा लॉर्ड सभा एक अप्रतिनिधित, अनुत्तरदायी एवं अनुपस्थित संस्था? ये किसने कहा? आंसर होगा ऑप्शन ए चर्चिल ने कहा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, इंग्लैंड में अध्यक्ष की प्रथा प्रारंभ हुई। अध्यक्ष की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? आंसर होगा ऑप्शन डी 1396 से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है 26 नंबर, ब्रिटेन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन बी 1981 में गठन हुआ। आगे बढ़ते 27 नंबर, हाउस ऑफ कॉमन अनिवार्य रूप से क्या है? हाउस ऑफ कॉमन अनिवार्य रूप से ऑप्शन ए कानून बनाने वाला एक निकाय है। 28 नंबर है, प्रधानमंत्री लीडर है। प्रधानमंत्री लीडर है किसका? ऑप्शन सी हाउस ऑफ कॉमन्स के लीडर है। 29 नंबर, हाउस ऑफ लॉर्ड्स विशेष रूप से वंशानुगत है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है 30 नंबर, इंग्लैंड का संविधान चार्टर्स, न्यायिक निर्णय और खाली स्थान का समग्र रूप है। इंग्लैंड का संविधान किसका समग्र रूप है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी कॉमन लॉ का समग्र रूप है। अगला प्रश्न 31 नंबर, हाउस ऑफ कॉमन्स का जीवन काल। हाउस ऑफ कॉमन्स का जीवन काल ऑप्शन ए बिल्कुल तय है, अर्थात फिक्स है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, हाउस ऑफ कॉमन्स की क्या अवधि? हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि क्या है? ऑप्शन बी 5 वर्ष है हाउस ऑफ कॉमन्स की अवधि। अगला प्रश्न है 33 नंबर, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड निम्न के पक्ष में है। किसके पक्ष में? कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से किसी के पक्ष में नहीं है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्न में से कौन ब्रिटेन की लेबर पार्टी का सबसे शक्तिशाली अंग है? ब्रिटेन की लेबर पार्टी का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है निम्न में से? वार्षिक सम्मेलन, ऑप्शन ए वार्षिक सम्मेलन। अगला प्रश्न है 35 नंबर, मिसेज थ्रेचर संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। 36 नंबर है, ब्रिटेन के संविधान का स्वरूप निम्न में से क्या है? ब्रिटेन के संविधान का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन बी संसदीय है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, इंग्लैंड में निम्न में से कौन अपील की अंतिम अदालत है? अपील की अंतिम अदालत कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन ए कोर्ट ऑफ अपील, ये सबसे अंतिम अदालत है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए कितने वर्षों के चुना जाता है? ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। 39 नंबर है, निम्न में से कौन कैबिनेट का लीडर है? निम्न में से कौन कैबिनेट का लीडर है? आंसर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कैबिनेट का लीडर है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, मिसेज मार्गरेट थ्रेचर ने कितने वर्षों तक ब्रिटेन पर राज किया? ऑप्शन सी 11 वर्षों तक। अगला प्रश्न है 41 नंबर, ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का क्या तात्पर्य है? संसद की संप्रभुता का ऑप्शन सी कैबिनेट की संप्रभुता। अगला प्रश्न है 42 नंबर, ब्रिटेन का संसद कैसा है? ब्रिटेन का संसद कैसा? ऑप्शन बी द्विसदनीय है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को कितने वर्ष का होना चाहिए? 18 वर्ष का, ऑप्शन ए 18 वर्ष। अगला प्रश्न है 44 नंबर, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन कब हुआ? ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1901 में गठन हुआ। अगला प्रश्न है 45 नंबर, कंजर्वेटिव पार्टी निम्न में से
किसके पक्ष में है? कंजर्वेटिव पार्टी निम्न में से किसके पक्ष में है? ऑप्शन है समाजवाद के पक्ष में। 46 नंबर है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र कितने राज्यों का संघ है? संयुक्त राष्ट्र कितने राज्यों का संघ है? ऑप्शन बी 50 राज्य का संघ है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित है? अवशिष्ट शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन बी राज्य में निहित है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना के साथ कितने अनुच्छेद है? प्रस्तावना के साथ कितने अनुच्छेद है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 7। अगला प्रश्न 49, अमेरिकी संविधान निम्न में से किस पर आधारित है? आधारित किस पर है? ऑप्शन है शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। 50 नंबर है, किस वर्ष के मूल संविधान द्वारा यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? ऑप्शन सी 1789 में स्थापना की गई। अगला प्रश्न है 51, यूएसए संविधान के 26वें संशोधन ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर क्या कर दी? ऑप्शन बी 18 वर्ष कर दी मतदान की उम्र। 52 नंबर है, यूएसए का संविधान कब प्रभाव में आया? यूएसए अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए का फुल फॉर्म होता है, और इसका संविधान कब प्रभाव में आया? आंसर का ऑप्शन है 17 सितंबर 1787 को। अगला प्रश्न है 53 नंबर, यूएसए में राज्य के प्रधान कौन है? राज्य के प्रधान कौन होता है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, राज्य का प्रधान नहीं होता। अगला प्रश्न 54 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ऑप्शन सी 4 वर्ष के लिए होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष के लिए होता है। 55 नंबर है, यूएसए में कार्यकारी शक्ति किस में निहित होता है? अमेरिका में यानी शक्ति किस में निहित होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति में निहित होता है। 56 नंबर है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति किस दिन शपथ लेते हैं? नवनिर्वाचित राष्ट्रपति किस दिन शपथ लेते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी 20 जनवरी को शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर, यूएस सीनेट में कितने सदस्य होते हैं? यूएस सीनेट में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन बी 100 सदस्य होते हैं। 58 नंबर, यूएस कांग्रेस को साल में कितने बार मिलना अनिवार्य है? यूएस कांग्रेस को साल में कितने बार मिलना अनिवार्य है? ऑप्शन सी वर्ष में 1 बार जरूर मिला जाता है। 59 नंबर है, यूएसए में सीनेटर का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? सीनेटर का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए? ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है 60 नंबर, सीनेटर की निम्न आयु क्या है? सीनेटर की निम्न आयु क्या? ऑप्शन बी 30 वर्ष है। आगे बढ़ते 61 नंबर है, राष्ट्रपति को महाभियोग के संदर्भ में सीनेट में कितना बहुमत जरूरी है? ऑप्शन बी 2/3। अगला प्रश्न है 62 नंबर, यूएसए में मनी बिल निम्न किस हाउस में प्रस्तावित किया जाता है? मनी बिल किस हाउस में? ऑप्शन बी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अगला प्रश्न है 63 नंबर, डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति? हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप है नहीं, यहाँ पे जो बाइडेन साहब आ गए, तो ये क्वेश्चन अभी के लिए नहीं होगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर, यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी का गठन किसने किया था? रिपब्लिकन पार्टी का गठन किसने किया था? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 65 नंबर, राष्ट्रपति कैनेडी का क्या हुआ था? ऑप्शन बी हत्या हुई थी राष्ट्रपति कैनेडी की। अगला प्रश्न है 66 नंबर, अमेरिका में राज्याध्यक्ष कौन होते हैं? अमेरिका में राज्याध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन बी राष्ट्रपति ही होते हैं। अगला प्रश्न है 67 नंबर, इंग्लैंड में सरकार के प्रमुख कौन होते हैं? इंग्लैंड में सरकार के प्रमुख ऑप्शन सी प्रधानमंत्री होते हैं। 68 नंबर, किस देश में संसद संप्रभु है? किस देश में? ऑप्शन डी इंग्लैंड में संसद संप्रभु है। 69 नंबर है अगला प्रश्न 69, किस देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है? किस देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है? ऑप्शन डी अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है।
अगला प्रश्न है 70 नंबर, किस देश में अभी भी राजतंत्र है? राजतंत्र किस देश में? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में अभी राजतंत्र है। अगला प्रश्न है 71 नंबर, कौन सा देश अभी भी गणतंत्र नहीं? गणतंत्र नहीं है, इसका मतलब अभी भी राजतंत्र है, तो ऑप्शन डी इंग्लैंड। जबकि भारत, अमेरिका, फ्रांस सब में गणतंत्र है, या उसको हम बोल सकते हैं लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, किस देश में संसदीय लोकतंत्र कार्यरत है? किस देश में संसदीय? ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है 73 नंबर, आपातकाल का प्रावधान भारत में कहाँ से लिया गया था? आपातकाल का प्रावधान यानी इमरजेंसी का प्रावधान, तो ऑप्शन डी जर्मनी से लिया गया था इमरजेंसी का प्रावधान। अगला प्रश्न है 74 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया? मौलिक अधिकार, ऑप्शन ए भाग 3 में। अगला प्रश्न है 75 नंबर, किसने कहा अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महाशासक हो गया है? किसने कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डाइसी। 76 नंबर, अमेरिका में कितने राज्य हैं? अमेरिका में कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन डी 50 राज्य है। अगला प्रश्न है 77 नंबर, किसने सबसे पहली बार राजनीतिक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग किया? किसने सबसे पहली बार राजनीतिक सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन बी सिडनी बर्बा। अगला प्रश्न है 78 नंबर, किस देश में एक दलीय व्यवस्था प्रचलित है? एक दलीय व्यवस्था, आंसर का ऑप्शन डी चाइना। एक ही पार्टी, एक दलीय, एक पार्टी की व्यवस्था, तो चाइना में तो एक ही पार्टी है, तो इसीलिए इसको एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। 79 नंबर, द स्टेट एंड द रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टेट ऑफ द रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी लेनिन। अगला प्रश्न है 80 नंबर, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी सदस्य नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत अस्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्य नहीं है। हालांकि चीन स्थायी सदस्य, अमेरिका और जर्मनी भी स्थायी सदस्य नहीं है, ये भी अस्थायी सदस्य है। आपको बता दें कि स्थायी सदस्य में 5 देश आते हैं जिन्हें वीटो का अधिकार रहता है, जिसमें पहला देश है आपका चीन, अमेरिका, उसके बाद आपका आ गया रूस, उसका यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, और उसके बाद एक आ गया फ्रांस। ये 5 देश है जिसे स्थायी सदस्य में रखा गया, और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य जो सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं। तो अस्थायी सदस्य में जिसमें एक भारत भी है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें 5 देश में आपको कभी कभी ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है, कौन सा स्थायी सदस्य, तो आप सिर्फ ये 5 याद रख लीजिए, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। अगला प्रश्न 81 नंबर, इनमें से कौन सी एक शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? कौन सा एक? तो ऑप्शन होगा ए वीटो, ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। 82 नंबर, भारतीय संसद के अंग है, भारतीय संसद के अंग कौन सा है? तो ऑप्शन बी लोकसभा, लोक भाषा प्लस राज्यभाषा। 83 नंबर है, निम्न में से कौन से देश का संविधान सर्वाधिक लचीला है? कौन से देश का? तो ऑप्शन सी इंग्लैंड। 84 नंबर है, भारत अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक संघ है। भारत के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक संघ है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन सी 1688 में ही हुआ था। 86 नंबर है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की खोज किसने की है? आंसर का ऑप्शन डी आमंड एवं पॉवेल ने की है। 87 नंबर है, किस देश का संविधान एकात्मक के सबसे निकट है? किस देश का संविधान? ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड का संविधान। 88 नंबर है, डेविड ईस्टन ने इनमें से किस उपागम का प्रतिपादन किया? किस उपागम का प्रतिपादन किया? ऑप्शन डी आयात निर्गत, इस उपागम का प्रतिपादन किया। 89 नंबर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र संबंधित है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आरंभन, जनमत संग्रह, ऑप्शन डी इनमें से सभी।
अगला प्रश्न है 90। उद्देशिका को भारतीय संविधान का दर्शन किसने कहा? उद्देशिका को भारतीय संविधान का दर्शन किसने कहा? तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने कहा। 91 नंबर है। इनमें से कौन सी रक्तहीन क्रांति कौन सी? तो ऑप्शन बी गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति एक रक्त अर्थात इसमें कोई आंदोलन क्या कहते हैं उसको, रक्तहीन क्रांति है, समझ लीजिए। इसमें कोई सा भी उग्र आंदोलन नहीं किया गया। ये आंदोलन इंग्लैंड में किया गया और 1688 में किया गया। इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि इंग्लैंड में कौन सा आंदोलन गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? 1688 का आंदोलन। अगला प्रश्न 92 नंबर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये भारतीय संविधान की उद्देशिका है। 93 नंबर है। मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित अर्थात लिया गया? मूल अधिकार, देखिए हमारा जो संविधान है वो बहुत देशों के संविधानों से कुछ कुछ लेकर बना हुआ है, अर्थात सभी देशों के संविधान को पढ़ा गया, फिर उसमें से कुछ कुछ जो चीज़ अच्छा लगा वो अपने संविधान में जोड़ा गया। तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार का सिद्धांत। और एक और था जो स्विट्जरलैंड नहीं, वो एक और था जो कहीं से लिया गया था, जैसे जर्मनी से इमरजेंसी। ये अभी कुछ देर पहले ही इसी में हमने ये प्रश्न करवाया कि इमरजेंसी यानी आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो वो जर्मनी से लिया गया था। और मूल अधिकार का संयुक्त राज्य अमेरिका से। 94 नंबर है। मूल कर्तव्य वर्णित है किसमें? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 51A में वर्णित है। अगला प्रश्न 95 नंबर। प्रथम अनुसूची में वर्णित है। प्रथम अनुसूची में क्या वर्णित है? तो ऑप्शन है राज्य वर्णित है प्रथम अनुसूची में। 96 नंबर है। राज्य में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद क्या? आपातकाल अर्थात इमरजेंसी संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 352। आगे बढ़ते 97 नंबर। इंग्लैंड एक क्या है? तो संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन देखिए, राजतंत्र में भी एक कैटेगरी बांट दे कि संवैधानिक, यानी राजतंत्र भी संविधान के हिसाब से चलेगा, लेकिन लोकतंत्र नहीं है, संविधान ही है, राजतंत्र ही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए किस संशोधन द्वारा? तो ऑप्शन बी 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 99 नंबर है। आगत निर्गत मॉडल के प्रतिपादक कौन है? आगत निर्गत मॉडल के, तो ऑप्शन है डेविड ईस्टन। आगे अगला है 100 नंबर। आगत के तत्व है। आगत के तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है मूल्य और मांग। ये था आपका 100 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में कुछ न कुछ इससे क्वेश्चन जरूर टकराएगा, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। एक बार में ना हो तो 2 बार देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।